हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स पढ़ाना शुरू किया था। उस वीडियो के अंदर हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे, जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ के बारे में पढ़ा था। आइए देखते हैं, इस वीडियो में हम एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पिछली बार हमने बाहरी रूप से टेरिडोफाइट का प्लांट किस प्रकार का होता है, रूट्स कैसी होती हैं, लीव्स कैसे होती हैं, स्टेम कैसे होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम आंतरिक रूप से इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, कैसा क्या कौन कौन से टिश्यूज़ में पाए जाते हैं और कैसे वह दिखाई देता है अंदर से अगर हम सेक्शन काट के देखते हैं तो उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। सबसे पहले रूट और स्टेम जो हैं, दे हैव वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टेरिडोफाइट्स को वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। इसका मतलब कि टेरिडोफाइट में वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? रूट और स्टेम दोनों में ही आपको वास्कुलर सिस्टम यहाँ पे दिखाई देगा। वास्कुलर सिस्टम से तात्पर्य होता है जाइलम और फ्लोएम का, कि जाइलम और फ्लोएम का पाया जाना। कैम्बियम इसमें एब्सेंट होता है। कैम्बियम का रोल होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना। इसका मतलब अगर कैम्बियम एब्सेंट है, कहने का तात्पर्य हो गया कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। एक प्राइमरी ग्रोथ होती है, दूसरी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ जब होती है तो आप उसमें जाइलम और फ्लोएम देखते हैं, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ अब जब होती है तब आप देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम फॉर्म होता है, और ये कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी जाइलम काटता है अंदर की तरफ और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है बाहर की तरफ। लेकिन जब ये नहीं पाया जाता है तो सेकेंडरी ग्रोथ पूरी तरीके से एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ आप जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है, लेकिन वह थर्ड ईयर के सिलेबस में आता है। आपके सिलेबस में टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म है, जिसमें हम टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं, और टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ पौधे एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन से मतलब है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। उनके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण के तौर पर आइसोइटीज़ एंड बोट्राइकियम। इन दोनों के अंदर ही आप देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो एनाटॉमिकल फीचर में यही है कि रूट और स्टेम में वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जो कि जाइलम और फ्लोएम होता है, और कैम्बियम नहीं पाई जाती। इसके एक्सेप्शन हमने पढ़े, आइसोइटीज़ एंड बोट्राइकियम इसके एक्सेप्शन हैं, मतलब उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब आते हैं हम स्टील पे। स्टील क्या होता है? इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, सबसे अगर हम टीएस काटते हैं किसी भी स्टेम का या रूट का टेरिडोफाइट में, तो आप देखेंगे कि इंटरनल जाइलम, फ्लोएम आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। तो ये जो बीच का हिस्सा है, उस बीच के हिस्से को हम स्टील कहते हैं। अब स्टील के कई प्रकार होते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, क्योंकि जनरल कैरेक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बाद में स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट करके एक टॉपिक है, वह टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे। उसमें और डिटेल में स्टील क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो स्टील मैंने आपको बताया कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम या रूट है, जो बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है स्टेम या रूट का, जो कि जाइलम और फ्लोएम तक, या आप मान सकते हैं एंडोडर्मिस तक, उसमें इंक्लूड कर सकते हो सारी लेयर्स अप टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस तक की जितनी लेयर्स हैं अंदर से लेकर बाहर तक, वो सारी लेयर्स मिलके एक स्टील बनाती हैं। स्टील जो है वो 4 प्रकार के, हमने बताया आपको कि 4 प्रकार के स्टील होते हैं। पहला स्टील है प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील से तात्पर्य होता है ऐसा स्टील जिसमें पित्त नहीं पाया जाता। बीच में अगर पित्त नहीं पाया जाता है, सीधा जाइलम और फ्लोएम की लेयर ही आपको जाइलम दिखता है बिल्कुल बीचों बीच, उसके चारों तरफ फ्लोएम दिखाई देता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पित्त नहीं पाया जाता, तो वह स्ट्रक्चर प्रोटोस्टील कहलाता है। एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम।
दूसरा है इसमें साइफेनोस्टील, ऐसा स्टील जिसमें कि बीच में आपको पिथ दिखाई दे। कहने का मतलब पिथ क्या है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है बीच में, उसके बाद आपको जाइलम दिखाई देता है, फिर फ्लोएम दिखाई देता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, इसका मतलब ये कैसा स्टील है? साइफेनोस्टील है, और इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम। फिर आते हैं हम डिक्टियो स्टील पे, ऐसा स्टील जिसमें कि लीफ गैप्स दिखाई दें। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लीफ गैप और लीफ ट्रेस क्या होता है। लीफ गैप जो है, जब स्टेम का वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर सिस्टम ब्रेक हो जाए और लीफ जहाँ बन रही है और लीफ के अंदर जो सप्लाई जा रही है जाइलम फ्लोएम की, उसके ऊपर एक गैप क्रिएट हो जाता है, उस गैप को लीफ गैप कहते हैं। तो डिक्टियो स्टील जब आप देखेंगे, वह ऐसा स्टील है जिसमें कि लीफ गैप पाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेरेस। चौथा जो इसमें क्राइटेरिया है, चौथा जो टाइप है वो है पॉली स्टील। तो स्टील जो कि डिफ्रेंशिएटेड होता है वस्कुलर स्ट्रैंड्स में। कहने का मतलब वस्कुलर बंडल्स में अगर स्टील डिफ्रेंशिएटेड है, अलग अलग वस्कुलर बंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार का स्टील जो है वो पॉली स्टील कहलाता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे स्टील आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम पॉली स्टील कहते हैं। इसका उदाहरण है एंजियो टेरेस। अब हम यही चीज़ आपको डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। पहला जो 3 डायग्राम हैं ए, बी और सी, उनके नाम आपको दे रखे हैं हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील एंड प्लैक्टोस्टील। यहाँ पे हम बहुत विस्तार से इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक अलग से हमें पढ़ना है, तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए, आप चाहे हैप्लोस्टील देखिए, चाहे एक्टिनोस्टील देखिए, चाहे प्लैक्टोस्टील देखिए, तीनों ही स्टील में आप देखेंगे पिथ नहीं है, सीधा ही पहले बीच में जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर पेरिसाइकिल बना रखा है। इसका मतलब बीच में पिथ नहीं पाया जाता। तो ऐसा स्टील जिसमें बीच में पिथ नहीं पाया जाता है वह प्रोटोस्टील कहलाता है। ये 3 जो स्टील यहाँ दिखाई दे रखे हैं, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील और प्लैक्टोस्टील, ये तीनों टाइप हैं किसके? प्रोटोस्टील के। ठीक है, तो प्रोटोस्टील के अंदर पिथ का नहीं पाया जाना प्रोटोस्टील कहलाता है। आगे उसको और विस्तार में पढ़ेंगे, तब ये तीनों टाइप के बारे में भी आपको बताएंगे विस्तार से। दूसरा हमने पढ़ा था साइफेनोस्टील। साइफेनोस्टील का मतलब होता है ऐसा स्टील जिसमें पिथ पाया जाता है। अब आप देखिए इस डायग्राम में ई और एफ जो डायग्राम है, एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक, दोनों के अंदर ही आप बीच में देखेंगे पिथ का पाया जाना, और उसी को हम कहते हैं साइफेनोस्टील जिसमें कि पिथ पाया जाता है। फिर तीसरा आते हैं हम डिक्टियो स्टील। आप देखिए जी जो डायग्राम है उसमें आप देखेंगे लीफ गैप्स प्रेजेंट है। एक जो मेरिस्टील है और दूसरा जो मेरिस्टील है, उन दोनों के बीच में गैप पाया जाता है, उसको कहते हैं लीफ गैप। तो लीफ गैप्स का पाया जाना ये डिक्टियो स्टील कहलाता है। चौथा टाइप जो है वो है पॉली स्टील। पॉली स्टील के अंदर बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स फॉर्म हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो आप ये कंडीशन देखेंगे, आई डायग्राम देखिए, पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील, इसमें आपको रिंग के अंदर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के स्टील हमने ब्रॉड सेंस में पढ़े हैं। इनके फिर और प्रकार हैं, वो हम स्टीरर सिस्टम में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स, कि टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। टेरिडोफाइट जो है इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और वो जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स जो हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जिसको कहते हैं स्पोरेंजिया। एंजिया का मतलब होता है वेसल, बर्तन से है एंजिया का मतलब ऐसा बर्तन जिसमें कि स्पोर पाए जाएं, स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर पाए जाते हैं। अब ये जो स्पोरेंजिया है वो कहाँ लगा हुआ होता है? स्पोरेंजिया कई प्रकार से लगे हुए हो सकते हैं, जैसे कि आप कई सारे टेरिडोफाइट्स में देखेंगे कि लीफ का जो आंतरिक सतह है, अंदर वाली सतह, एक तो ऊपरी सतह होगी एक,
अंदर वाली सतह होगी। अंदर वाली जो सतह है जिसको कि हम वेंट्रल साइड कहते हैं, और ऊपरी जो सतह है उसको हम कहते हैं डॉर्सल साइड। तो जो वेंट्रल साइड है मतलब नीचे वाली सतह, पत्ती के नीचे की तरफ जो है अंदर वाली जो सतह है उसमें उसके अंदर आपको स्पोरेंजिया, उस तरफ में आपको स्पोरेंजिया दिखाई देगा। और इस प्रकार की जो स्पेशलाइज्ड लीव्स हैं, सारी लीव्स के अंदर आपको स्पोरेंजिया नहीं दिखाई देता, कुछ लीव्स में आपको स्पोरेंजिया दिखाई देता है। जिन लीव्स में आपको स्पोरेंजिया दिखाई देता है वह लीव्स जो हैं वो स्पोरोफिल कहलाती है। फिल का मतलब होता है लीफ से, फिल का मतलब लीफ से है यहाँ पे। तो ऐसी लीफ जिसमें कि स्पोरेंजिया पाई जाए वो लीफ स्पोरोफिल कहलाती है। कुछ एक्वाटिक फॉर्म्स जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, साल्विनिया है, मार्सिलिया है, अजोला है, ये सारे क्या हैं, एक्वाटिक फॉर्म्स हैं। इन एक्वाटिक फॉर्म्स के अंदर स्पोरेंजिया मौजूद होता है, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में मौजूद होता है जिसको कि हम कहते हैं स्पोरोकार्प। ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मार्सिलिया भी हमारे कोर्स में जनरा के रूप में है। तो हम जब जनरा के रूप में पढ़ेंगे तब आप वहाँ देखेंगे स्पोरोकार्प एक ओवल सी शेप की बॉडी है जिसके अंदर की स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। तो हमने अब तक इसमें क्या पढ़ा, हमने अब तक इसमें एनाटॉमिकल फीचर पढ़ा और दूसरा रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। एनाटॉमिकल फीचर में हमने पढ़ा कि वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, इसीलिए इसको वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। और वस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है और वो एक संरचना इसमें पाई जाती है स्टील के नाम से। वो स्टील जो है वो कई प्रकार का होता है। अगर उसमें पित्त नहीं पाया जाता है तो वह प्रोटोस्टील कहलाता है, पित्त पाया जाता है तो साइफनोस्टील कहलाया जाता है। अगर स्टील जो है उनमें लीफ गैप्स मौजूद हैं बीच बीच में तो वो डिक्टियोस्टील कहलाया जाता है। और अगर बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स फॉर्म हो जाते हैं तो उस प्रकार का स्टील जो है वो पॉलीस्टील कहलाता है। ये तो हमने एनाटॉमिकल फीचर्स इसके पढ़े। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। स्पोर्स जो हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में मिलते हैं जिनको स्पोरेंजिया कहा जाता है। अब ये स्पोरेंजिया जो हैं वो लीव्स पे लगे होते हैं, तो जिन लीव्स पे स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं वेंट्रल साइड पे उन लीव्स को स्पोरोफिल कहा जाता है। लेकिन एक्वाटिक फॉर्म में आप देखेंगे कि स्पोरेंजिया जो है एक स्पेशलाइज्ड बॉडी में पाया जाता है, उस बॉडी का नाम है स्पोरोकार्प। आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे स्पोर किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।